संसद में कोहराम और आर पार वाले सियासत की झलक पहले ही मिल चुकी है। विपक्ष नीट पर चर्चा की मांग को लेकर अड़ा हुआ है। दूसरी ओर सरकार कह रही है कि विपक्ष चर्चा चाहता ही नहीं है। एक बार फिर सोमवार को संसद में नीट के मुद्दे पर जोरदार हंगामे के आसार है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए तैयार है। वो फोर्सेस है, एक तरफ चर्चा नहीं करना चाहते। कभी स्थगन प्रस्तावों को नहीं लिया जाता। तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद जिस तरह से संसद के सत्र का आगाज हुआ है, वो हंगामा, विपक्ष का शोर नए हफ्ते के पहले दिन और जोरदार तरीके से दिखाई दे सकता है। खास तौर पर नीट के मुद्दे पर विपक्ष सरकार से चर्चा की मांग करते हुए तीखे तेवर दिखा सकता है। यूं तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत होगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन संसद के माहौल को देखते हुए तय है कि विपक्षी सांसद नीट पर चर्चा की अपनी मांग से पीछे नहीं हटेंगे। इससे पहले नीट में फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए सदन में जबरदस्त कोहराम मचा। 22 सांसदों ने दोनों सदनों में स्थगन प्रस्ताव दिया। कार्रवाई शुरू हुई तो लोकसभा में राहुल गांधी ने स्पीकर से स्थगन प्रस्ताव स्वीकार करने की अपील की, तो स्पीकर ने उन्हें संसद की मर्यादा याद दिला दी। इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। एडजस्टमेंट मोशन पर और अन्य विषयों पर पहले ही व्यवस्था दे चुके हैं। इसलिए मैं सदन से आग्रह करूंगा कि आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप संसदीय मर्यादाओं का पालन करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा आपसे। दो फोर्सेस है, एक तरफ हंगामा सदन में विपक्षी नेताओं के माइक बंद होने के मुद्दे पर भी हो सकता है, जिसका असर सदन में शुक्रवार को भी दिख चुका है। सर माइक तो दे दीजिए। माइक मैं बंद नहीं करता हूं। विपक्ष के माइक बंद करने वाले आरोपों पर स्पीकर सफाई दे चुके हैं। माइक मैं बंद नहीं करता हूं। पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। लेकिन विपक्षी नेताओं के तेवर कम नहीं हो रहे हैं। नीट के में पेपर लीक का मुद्दा राहुल गांधी जी ने जिस रूप से शालीनता से उठाया और कहा कि इस पे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पूरे सदन का एक दृष्टिकोण बने, इस बात की मांग जब उन्होंने करी तो तुरंत उनके प्रस्ताव को न सिर्फ अस्वीकार किया गया, लेकिन उनके माइक को, वो जो बोल ही रहे थे तो माइक को स्विच ऑफ कर दिया। सदन को रोक करके सदन को चलने नहीं देने का जो रवैया अपनाया है, ये कांग्रेस पार्टी ने सही नहीं किया है और परंपरा को तोड़ने का जो काम कांग्रेस ने किया है, मैं उसका खंडन करता हूं। संसद में संग्राम के मुद्दे और भी हैं। विपक्ष अग्निवीर, महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है, जिसे लेकर भी सदन में तकरार बढ़ सकती है। उधर राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत करते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने संविधान को लेकर घेरा और नेहरू तक पहुंच गए। वाकई कैसे तुलना हो सकती है सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनने वाले मोदी जी और शून्य वोट पाकर प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनने वाले सरदार हमारे नेहरू जी। एक वो नेता जिसको पूरे देश ने नेता माना, एक वो नेता जिसको उसकी पार्टी में किसी ने नेता नहीं माना। इसलिए वाकई तुलना नहीं हो सकती। कांग्रेसी सांसद एक बार फिर संसद में इस मुद्दे को उठा सकते हैं। संसद का ये पहला सत्र है, गतिरोध की शुरुआत हो चुकी है। सरकार और विपक्षी सांसदों के बीच तनातनी बढ़ती दिख रही है, लेकिन नीट का मुद्दा अहम है, छात्रों के भविष्य से जुड़ा है। सड़कों पर विपक्ष इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठा रहा है और संसद में भी नीट पर चर्चा के लिए सरकार पर दबाव बना रहा है। आज तक ब्यूरो।